जिला झांसी की तहसील मोंठ मुख्यालय पर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोरोना महामारी में अपनी मातृभूमि भारत से एवं अपनी जन्मभूमि जिला झांसी के समथर थाना क्षेत्र के ग्राम साकिन सहित बुंदेलखंड को हृदय से असीम प्यार करने वाले ग्राम साकिन निवासी को कोरोना योद्धा संजीव कुमार गुप्ता बरदिया समाज सेवी का जवाहर राजपूत गरौठा विधायक मोंठ एस.डी.एम. जितेंद्र वीरवाल पूर्व ब्लॉक प्रमुख कृषि पंडित लल्ला अवधेश प्रताप सिंह गुर्जर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमित कुमार मिसुरिया राघवेंद्र प्रताप सिंह गुर्जर पप्पू लल्ला झांसी समाज सेवी अनिकेत साहू ने माल्यार्पण कर महारानी लक्ष्मीबाई का स्मृति चिन्ह श्रीफल भेंट कर शाल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। आपको बता दें कि संजीव कुमार बरदिया गुप्ता जी मूलतः तहसील मोंठ के थाना समथर क्षेत्र के ग्राम साकिन के निवासी है, जो वर्तमान में अमेरिका के एटलांटिका में रहते हैं। अमेरिका में भारतवंशी भारत देश से प्यार करने वाले भारत से संबंध रखने वाले लोगों को अपने साथ लेकर NGO मातृभूमि के नाम से संचालन कर रहे हैं। कोरोना काल में इन्होंने भारत से प्यार करने वाले लोगों के माध्यम से अपने NGO मातृभूमि के द्वारा कोरोना काल में गरीब पीड़ित असहाय बेबस लोगों को निःशुल्क ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन किट एवं अन्य तरह की दवाओं को अमेरिका से भारत भेजकर झांसी के समाज सेवी अनिकेत साहू, जो कि अपने साथियों के साथ झांसी से बिंग्स जीवन की एक नई उड़ान NGO का संचालन कर रहे हैं, उसी के माध्यम से उक्त जीवन दायिनी किटें और दवाइयों का वितरण कर असहाय बेसब लोगों की मदद उनके जीवन की रक्षा कर एक भारत देश से प्रेम करने वाले सच्चे मिसाइल कायम की। संजीव कुमार गुप्ता ने कहा कि यह सम्मान उनका अकेला सम्मान नहीं है, आज का यह सम्मान समारोह अमेरिका में रहने वाले सभी भारतीय साथियों का सम्मान है। उन्होंने गरौठा विधायक जवाहर राजपूत से कहा कि वह अपनी जन्मभूमि ग्राम साकिन में बने पैतृक मकान को अस्पताल के लिए दान देना चाहते हैं। अगर केंद्र सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार उनके ग्राम साकिन में सरकारी अस्पताल खोलना चाहे तो वह निःशुल्क अपना मकान शासन प्रशासन को भेंट कर देंगे। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी वह अमेरिका से अपने NGO मातृभूमि के माध्यम से सदैव भारत देश एवं जिला झांसी सहित सभी जगहों पर मदद करते रहेंगे। संजीव कुमार गुप्ता बरदिया जी ने कार्यक्रम के दौरान कुछ 18 किटें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोंठ को गरीब असहाय लोगों के इलाज के लिए उपहार में दी है। इस मौके कृषि पंडित लल्ला अवधेश प्रताप सिंह पूर्व ब्लॉक प्रमुख साकिन समाज सेवी अनिकेत साहू झांसी गरौठा विधायक जवाहर राजपूत का मोंठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर सुमित कुमार मिसुरिया ने माल्यार्पण एवं शाल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उक्त अवसर पर श्याम बिहारी दुबे, दिनेश राजपूत, विपिन पाठक, सुरजीत राजपूत, राजेश सिंह सेंगर मंडल अध्यक्ष भाजपा पूंछ, भरत राजपूत प्रधान, अतर सिंह राजपूत प्रधान प्रतिनिधि, भारत सिंह गुर्जर, नन्हे राजा, अजय शुक्ला, मुकेश राजपूत, घनश्याम पाल, सुमित दांगी, मुन्ना मुखिया राजपूत सहित बहुत से लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन अजय शुक्ला ने किया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपका अपना गुर्जर महेंद्र सिंह नागर, प्रधान संपादक ZTV इंडिया 24। अमेरिका तो मैं जब गया तो वो एक प्योरली एक वो था ना, एक इकोनॉमिक डिसीजन था कि हमारी अपनी आर्थिक कंडीशन को थोड़ा बढ़ाने के लिए। हालांकि मैंने अपने यहाँ पे एक स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी दिल्ली में, तो लेकिन फिर जो है ना मेरे सारे दोस्त अमेरिका जा रहे थे और सभी लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए तुम्हें भी, तो मैं भी चला गया। फिर वहाँ पे रहते रहते लेकिन दिल तो शुरू से ही हिंदुस्तानी था और अभी भी है। ज़्यादातर जितने भी हिंदुस्तानी बाहर जाते हैं तो वो वहाँ जाके और भी ज़्यादा हिंदुस्तानी हो जाते हैं। मतलब आप विश्वास नहीं कर सकते कि वो किस लेवल के हिंदुस्तानी हो जाते हैं। तो हाँ, तो वो
जब आप अपने देश से बाहर जाते हो ना, तो अपने देश की कीमत आपको तब पता चलती है कि हम क्या मिस कर रहे हैं। यहाँ की हवा, यहाँ के लोग, यहाँ की संस्कृति, वो सब तो वो हमने वहाँ पे क्रिएट की हुई है। हालांकि पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन फिर भी हमने उसको बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। तो मैं ही नहीं, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, वो किसी भी देश में रह रहे हैं, सभी के दिल में हिंदुस्तान के बारे में असीम प्यार रहता है, बहुत ज़्यादा। और वो सर, आपके द्वारा कोरोना के समय में सहायता की गई है, क्या सहायता थी वो? वो सहायता हमने उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन की वजह से लोगों की, बहुत सारे लोगों की मौत हो रही थी। और गवर्नमेंट का भी यहाँ से डायरेक्टिव था कि वहाँ पे जितनी भी एम्बेसीज हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, ख़ासतौर से अमेरिका में, कि वो जो है ना, जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, ख़ासतौर से जो वहाँ के जो वो कहते हैं ना लीडर्स हैं वहाँ के, उनको रीच आउट करें, जिससे कि जितने भी वेंडर्स हैं जो ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स बनाते हैं, तो हम उनसे खरीद करें टाइमली, क्योंकि टाइमिंग वाज द की। क्योंकि अमेरिका से जब आप खरीदोगे, फिर वो आएगा, फिर उसकी सिप अमेरिका इंडिया तक आने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उन्होंने सबको बुलाया, जो हमारे अटलांटा में कॉन्सुलेट जनरल थे, उन्होंने सबको बुलाया, खास समाज जो इंडियन कम्युनिटी के जो लीडर्स थे उनको सबको। तो उन्होंने बोला कि जो ना गवर्नमेंट का डायरेक्टिव है कि हमें जो है ना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स खरीदने हैं। तो फिर हम सब लोगों ने मिल के वहाँ पे ये सब हेल्प करी अपने कॉन्सुलेट जनरल की। और उस दौरान हमारे दिमाग में एक ख्याल और भी आया कि हमारा क्षेत्र तो बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा है, खासतौर से बुंदेलखंड। तो जो भी सहायता जाती है वो सहायता। नमस्कार, मेरा नाम अंकित साहू है और मैं झांसी का निवासी हूँ। और मेरी एक संस्था है विंग्स जीवन की, एक नई उड़ान एनजीओ, जो कि लगातार 5 वर्ष से रक्तदान के क्षेत्र में काम कर रही है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्लाज्मा डोनेशन, प्लेटलेट डोनेशन समय समय पर कराते रहते हैं, जैसे कि डेंगू पेशेंट की प्लेटलेट्स, और कोरोना टाइम में प्लाज्मा कराया था। उसी पीरियड में प्लाज्मा के टाइम में मेरी मुलाकात संजीव सर से हुई ऑनलाइन माध्यम से। तो उन्होंने बताया कि वो कुछ डोनेट करना चाहते हैं, मेडिसिन किट्स और कंसनट्रेटर। तो हम सर का एक एनजीओ था मातृभूमि के नाम से, और विंग्स एनजीओ ने कोलैप्स करके साथ में ही हम लोगों ने ऑक्सीजन कंसनट्रेटर को डिस्ट्रीब्यूट किया। जहाँ पे ज़रूरत थी, जिन लोगों को ज़रूरत थी, उनको 10 से 15 दिन के लिए उपलब्ध कराया। जब उनकी ऑक्सीजन का सिचुएशन सही होगी तो उनको वापस लेके सैनिटाइज करके दूसरे लोगों को भी दिया। इसके साथ हम लोगों ने सर्विलाइंस करके सर्विलाइंस टीम को भी हम लोगों ने इंफ्रारेड थर्मोमीटर दिए और खुद भी सर्विलाइंस किया। और जिन पेशेंट में कुछ यानी कि लक्षण दिख रहे थे, उनको मेडिसिन किट भी हम लोगों ने प्रोवाइड की, जो कि सर के द्वारा विदेश से भेजी गई थी, अमेरिका से भेजी गई थी, और हम लोगों ने उसका पूरा यूज़ करके। धन्यवाद। हाँ, अपनी कठिनाई समझकर कैसे उसका निवारण कर सकते, तो ऐसे ही हमारी धरा के साकिन के निवासी परम आदरणीय, हम सबके चहेते श्रद्धे संजीव बर्दिया जी, वास्तव में जिन्होंने लंबे समय से जीवन में सेवा करने का भाव, और तब वो भाव और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई यहाँ से निकलकर दूसरी धरती पर निवास करता है। और ऐसो आराम जो वास्तव में आज हम कहें कि दूसरी दुनिया कहलाती है, ऐसे अमेरिका में बसकर, लेकिन वास्तव में आपने जिस स्थली से जन्मे, तो आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि वास्तव में आपने इस जन्मभूमि को, अपनी कर्मभूमि को, जन्मभूमि को आपने वास्तव में याद रखा। ऐसे परम आदरणीय संजीव का, बर्दिया जी का, पूरे क्षेत्रवासियों की ओर से आदरणीय हमारे एसडीएम साहब, जो वास्तव में बहुत ही कर्मठ, ईमानदार, व्यक्तित्व वाले धनी व्यक्ति है हमारे मध्य में। वास्तव में जो किसानों की जितनी बात भी कही जाए वो कम होगी, लेकिन बड़े बड़े मंचों पर जाकर, और वास्तव में प्राकृतिक खेती जो आज हम समझ सकते हैं कि वास्तव में हम लोग जो भोजन कर रहे हैं, अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, वो केवल विषाक्त भोजन कर रहे हैं। और उससे केवल छुटकारा केवल और केवल प्राकृतिक खेती एक सहारा बची है, जो वास्तव में 30 और 40 वर्षों पहले हम लोग जैसे बेजरा या मोटा अनाज, या जो वास्तव में तमाम तरह का जो खाते थे, और आज रासायनिक खादों का अधाधुंध
कीटनाशक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग होने से जो हम लोग अनाज हो, फल हो, सब्जियां हो, केवल विषाक्त भोजन और जिससे किडनी कैंसर तमाम तरह की बीमारियों उनसे निजात पाने के लिए हमें लगता आदरणीय मोदी जी ने और योगी जी ने संकल्प लिया है कि वास्तव में बुंदेलखंड को प्राकृतिक खेती का हब बनाना है। तो ऐसे हमारे आदरणीय लल्ला जी का, अब्दुल लल्ला जी का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। और वास्तव हमारे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी बात है कि किसानों में लगातार आप ऐसे अपने व्यवहार के माध्यम से, अपने करने के माध्यम से दूसरों को प्रेरणा स्रोत बनते हैं। बाकी हम कह सकते हैं हमारे मिश्रा जी जो वास्तव में रिटायर्ड हुए, अपने ही क्षेत्र के रहने वाले, सीएम ऑफिस में रहकर हम सबकी सेवाएं की निरंतर लगातार। ऐसे आदरणीय हमारे मिश्रा जी, आदरणीय CMS साहब, सूर्या जी, आदरणीय हमारे पत्रकार बंधु, वास्तव में जो लगातार हम सबको, चाहे वो आदरणीय संतर के